हमारे साथ इस्मा के डीजी दीपक बलानी जुड़े हैं। दीपक जी नमस्कार। और रुपया कमज़ोर हो चुका है जिसकी वजह से शुगर इंडस्ट्री एक्सपोर्ट बढ़ने की शायद उम्मीद कर रही है। जिस तरह की कॉन्वर्सेशंस बाजार में है ये माना जा रहा है कि 1 लाख टन एक्सपोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल यहाँ पर हुआ है। 1.5 मिलियन टन का अप्रूवल है। किस तरह से आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस एंड रुपी डेप्रिसिएशन, ये तीनों चीज़ें कैसे देख रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, जैसे आपको पता है, सरकार ने पिछले महीने 15 लाख टन का एक्सपोर्ट की अनुमति दी थी और हमने इनसे ये बोला था कि अर्ली परमिशन देने से ये हो जाएगा कि हालांकि एक प्रॉपर पैरिटी दिसंबर के बाद बनेगी, जब लो क्वालिटी व्हाइट्स का अप्रैल तक एक ट्रेड गैप रहेगा। बट हमें खुशी है कि लगभग 1 लाख टन के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया है और अफगानिस्तान, श्रीलंका, सोमालिया, कीनिया और कुछ नेबरिंग कंट्रीज में ये कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं और वहां से अच्छी इंक्वायरीज आ रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट जब हमारा 15 लाख टन का एक्सपोर्ट अनाउंस हुआ था, उस समय लगभग 408 या 410 डॉलर पे लंदन वाइट चल रहा था। अब वो इंटरनेशनल मार्केट लगभग 425 और 435 डॉलर के बीच में होवर कर रहा है। आपने सही कहा, डॉलर भी स्ट्रेंथन हो गया है, तो इससे एक पैरिटी बनती नजर आ रही है और आगे जाके लग रहा है कि एक्सपोर्ट्स प्रॉपरली फ्लो में शुरू हो जाएंगे। अभी जहां तक हमारी खबर है, लगभग 440 450 डॉलर के आसपास के डील्स हुए हैं और ये अच्छे सिग्नल्स हैं कि अब मिल्स भी एक्सपोर्ट करने को रेडी हो गए हैं, पैरिटी बनती दिख रही है। तो आगे मुझे लगता है 1 या 2 महीने में अच्छे एक्सपोर्ट्स होने की संभावना है इंडिया से। दीपक जी, साथ ही साथ किस तरह से एज ऑफ नाउ, ऑफ कोर्स इसमें अपने लेटेस्ट नंबर्स यहाँ पर जब लेके आएंगे तब लेके आएंगे, लेकिन इनिशियल क्या खबर है? मौसम ठीक ठाक है? बुआई अच्छी चल रही है? बिल्कुल, जहां तक हार्वेस्टिंग का है तो हार्वेस्टिंग काफी अच्छी चल रही है। 30 नवंबर तक आपको पता है लगभग 41 लाख टन का प्रोडक्शन हो गया था, जो पिछले साल से कहीं ज्यादा है। तो जहां तक हमें अनुमान है, जो हमारा एडवांस एस्टीमेट था 343 लाख टन का, हम उसके आसपास पहुंच जाएंगे। और हमें ये भी खुशी है कि सरकार ने भी अपने नंबर्स रिवाइज कर लिए हैं बेस्ड ऑन द केन कमिश्नर डेटा, और उन्होंने भी अपना डेटा लगभग 343 344 लाख टन को रिवाइज कर दिया है। तो सीजन काफी अच्छा चल रहा है और आपने सही बोला, नेक्स्ट ईयर 26-27 जहां तक बुआई का है, हमें लग रहा है कि वो सीजन इससे भी बड़ा होने की संभावना है। तो शुगर प्रोडक्शन जहां तक है, तो वो 25-26 और 26-27 काफी अच्छी होने की संभावना है। बट इसके साथ कई चैलेंजेस भी आते हैं, जो कि एमएसपी के ऊपर और इथेनॉल रेट के ऊपर अभी भी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी नोट किया है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में डोमेस्टिक प्राइसेस काफी नीचे आ गए हैं, लगभग 100 रुपए नीचे आए हैं। और ये अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहा और एमएसपी नहीं आया तो मिलों को काफी दिक्कत हो सकती है। तो मैं पूरी उम्मीद है कि सरकार इसका संज्ञान लेगी और इस बार एमएसपी पे कुछ न कुछ करेगी डिसीजन। हम्म दीपक जी, आप कहेंगे कि डिलेड है ऑलरेडी, ये डिसीजन पहले ही आ जाना चाहिए था जब शायद एक्सपोर्ट की यहाँ पे मंजूरी मिली शायद, या फिर उससे भी पहले? अब मिडिल ऑफ द सीजन भी यहाँ पर निकलता हुआ नजर आया है। किस तरह का फीडबैक है सरकार की तरफ से इस पर? नहीं, डिले तो काफी है। 5 साल से अगर कोई चीज को रिवाइज नहीं किया गया तो डिले तो बहुत है। ये तो पिछले साल भी आना चाहिए था। दिसंबर लास्ट ईयर में लगभग 34-35 रुपए के लेवल पे आ गया था महाराष्ट्र कर्नाटका, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से काफी कम है। अभी भी एसएपी कितने स्टेट्स में बढ़ गए, एफआरपी बढ़ गया, कर्नाटका में भी केन प्राइसेस बढ़ गए। लगभग 41-42 रुपीज के आसपास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो आज का भी जो रेट है, अगर एक्समेल देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे है। तो ये तो ऑलरेडी डिलेड डिसीजन है और इसके ऊपर आई एम श्योर सरकार इसके ऊपर बहुत ही सीरियसली सोच रही है और शायद एक अच्छे मुहूर्त का इंतजार कर रही है कि एक रिवाइज्ड एमएसपी को अनाउंस करेगी। ऑल राइट, आशा यही है कि फॉर द सेक ऑफ शुगर इंडस्ट्री ये मुहूर्त थोड़ा जल्दी निकलता हुआ नजर आए, क्योंकि मुहूर्त इज डिलेड बाय 5 इयर्स और ये वाला सीजन भी शुरू हो चुका है और अभी तक ऐसा होता हुआ नजर आया नहीं है। लेकिन एक्सपोर्ट के फ्रंट पे चीजें थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आई हैं और जहां तक फसल है ऑफकोर्स बेहतरीन है, बाकी सारी चीजें अभी भी इन लिम्बो। बहुत शुक्रिया दीपक जी एज ऑलवेज ज्वाइन करने के लिए और वो लेटेस्ट शुगर में हमारे साथ शेयर भी करने के लिए। बल इसी के साथ